हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिसने शायद डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले सभी बच्चों की रात की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन टेस्ट की। स्टूडेंट्स, है क्या ये एग्जिट टेस्ट जो शायद हर बच्चे को परेशान कर रहा है? ये टेस्ट कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, कितने घंटे का टेस्ट होगा, ऐसी बहुत सारी जानकारियां पीसीआई ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है 24 फरवरी को। उसी 24 फरवरी को जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसके बाद ये डिप्लोमा इन फार्मेसी जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन सबके पास पहुंचना चालू हो गया है और इसको अच्छे तरीके से वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको उसको इजी भाषा में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जिससे कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए, पहली चीज ये है कि क्या फार्मेसी एंट्रेंस जो ये एग्जिट एग्जामिनेशन टेस्ट हो रहा है, क्या देना सबको जरूरी है? जी हाँ, जितने भी बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं उन सबको ये एग्जिट एग्जामिनेशन देना जरूरी है, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये रूल बना दिया है कि आप अगर एग्जिट एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं देंगे तो आप रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा सकते। आपको अभी तक जो रूल था वो ये होता था कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ट्रेनिंग, ये तीनों चीजें आप जब कंप्लीट होता था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाना होता था। लेकिन अभी एक ऐसा नया क्लोज आ गया है कि जब तक आप ये एग्जिट एग्जामिनेशन टेस्ट पास नहीं करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं जा सकते। अब ये क्वेश्चन आता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद टेस्ट कंडक्ट कराएगी या फिर इसको टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए किसी की और को जिम्मेवारी दी जाएगी? देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी इसके बारे में निर्देश ज्यादा जारी नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये टेस्ट जरूर होगा और एग्जामिनिंग अथॉरिटी बनाई जाएंगी। उस एग्जामिनिंग अथॉरिटी के अंतर्गत ये सारा का सारा काम होने वाला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने अनाउंस की है कि जो हमारे फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आमतौर पर जो स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा जाता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ा जाता है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 पेपर लिए जाएंगे। वो 3 पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और आपको कम से कम 50% नंबर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीनों पेपर में 50% नंबर नहीं ले पाएंगे तो आपको उसमें उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, मींस आपको वो एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। अब माइंड में एक और सवाल आएगा कि एग्जाम को फिर से देना पड़ेगा, मतलब कितनी बार होगा ये टेस्ट? आप अभी जो फ्रीक्वेंसी सेट की है वो 2 बार की गई है कि साल में आप 2 बार अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन होगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी भी पड़ेगी तो पीसीआई ने वो चीज भी मेंशन की है कि हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको भी बढ़ाने की सोच सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो 2 एग्जाम लिए जाएंगे, अटेम्प्ट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन एक और माइंड में आता है कि 3 पेपर बोले गए हैं कि 3 पेपर होंगे और 50% नंबर लाने हैं। ये 3 पेपर आपको सिंगल अटेम्प्ट में पास करने होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे रीअपियर के एग्जाम होते थे कि हमने 2 पेपर तो क्लियर किए हुए हैं, एक में रीअपियर है तो बाद में मैं एग्जाम दूंगा, ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। जी नहीं, आपको क्लियर करने हैं तो तीनों एक साथ ही क्लियर करने हैं। और माइंड में एक और चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि एक पेपर के अंदर आपके 80% आते हैं और एक पेपर के अंदर आपके 40% आते हैं, तो आप ये सोचें कि एवरेज करके मेरे 50% से ऊपर हो जाएंगे तो भी आप फेल माने जाएंगे। तो आपको यहां पे भी ध्यान रखना है कि आपको तीनों पेपर में एटलीस्ट 50% नंबर लेके आने हैं। अब बात ये आती है कि ये सारी चीजें पीसीआई ने की क्यों? क्योंकि सबसे मोटा जो रीजन है इसके पीछे, वो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी जगह माल प्रैक्टिस चालू हो चुकी हैं जिसकी वजह से क्वालिटी फार्मासिस्ट नहीं आ पा रहा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो फार्मेसी प्रोफेशन जो है, फार्मेसी प्रोफेशन किस चीज से जुड़ा हुआ है? हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर उन्हीं को ही दवाइयों के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो क्या वो जस्टिस कर पाएंगे अपनी जॉब के साथ? जी नहीं, आंसर आप जानते हैं कि वो बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो पीसीआई के जो स्टेप है, मैं उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करता हूं और मैं इस चीज में पूरा का पूरा आप सब लोगों से भी यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय अभी भी है। रीजन क्या है? क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन नहीं होती, आपका आंसर या तो सही होगा या फिर गलत होगा। सब्जेक्टिव में आपके पास फिर भी ऑप्शन रहती है कि आपने कुछ भी लिख दिया तो हो सकता है कुछ नंबर कंसीडर कर लिए जाए। तो अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज नहीं है, वैसे भी 2 साल आप देख सकते हैं कोरोना की भेंट चढ़े हैं,
बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाई भी नहीं हुई है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तो मैं बात की बात करता हूं, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाई भी नहीं हो पाई। तो वो जो बच्चे हैं सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर वो सतर्क नहीं हुए, उनका जो मोटिव था कि हम अपना मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे, वो जो सपना है वो अधूरा रह सकता है। तो आप सब लोग, अभी एक और क्वेश्चन आता है माइंड में, क्या अभी तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आया है, क्या बी फार्मेसी के लिए भी ऐसा आएगा? तो यकीनन, क्योंकि पीसीआई इस चीज को भी इंडिकेशन दे चुका है कि बी फार्मेसी में भी एग्जिट एग्जामिनेशन हो सकता है। एमबीबीएस के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन है, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसे ही कोई बच्चा फार्मेसी पास नहीं कर सकता, उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सब लोगों को भी अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ये कहेंगे कि 24 फरवरी 2022 को गजट नोटिफिकेशन आया है, तो इससे पहले क्या इसके बारे में बातें होती थी? जी हाँ, मैं आपको पीसीआई का एक सर्कुलर दिखाना चाहता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, मार्च 2018 का सर्कुलर है पीसीआई का, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे उसका पूरा नंबर लिखा हुआ है। सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का नंबर यहां पे मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। सारा का सारा पीसीआई की वेबसाइट पे जाके आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। तो यहां पे वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपके गजट में है। मैं आपको एक बार गजट की कॉपी दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका नंबर है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंडियन गजट नोटिफिकेशन में। ये पूरा का पूरा नंबर इसके अंदर मेंशन है। इधर आपको डेट मिलेगी, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 24 फरवरी 2022 की। तो यहां से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, जितनी भी बातें हो रही हैं बिल्कुल सही हो रही हैं, फेक नहीं हो रही है। इसको जब आप पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर आपको दो वो मिलेंगी, एक तो इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश में सारी स्टेटमेंट चालू हो चुकी है, जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2018 से अटकलें चल रही थी, जो कि 2022 में जाके कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब सब बच्चे हम मान सकते हैं कि जो भी एग्जिट एग्जाम देके आएगा वो बहुत ही अच्छा नॉलेजफुल एक इंसान होगा, जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ सेक्टर है। और अभी एक और जो चीज मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे जितनी भी चीजें हाईलाइटेड हैं, आप यहाँ हाईलाइटेड चीजों को देखो, यहाँ पे सारी चीजें पीसीआई के जो गजट है, जो उन्होंने यहाँ पे जारी जो हुआ है, उसमें सारी की सारी चीजें जितनी मैंने अभी आपको बताई हैं, वो सारी चीजें मेंशन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा। अभी सिंपल से वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो बच्चे 2022 में उत्तीर्ण होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स, उनको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा, एग्जिट एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। और जो बच्चे अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं 2021 में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की। जो बच्चे 2021 में उत्तीर्ण हुए, फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, सेकेंड ईयर क्लियर हुआ, और जो पार्ट थर्ड था ट्रेनिंग का, अगर ट्रेनिंग किसी ना किसी वजह से अगर लेट हो गई होगी उसको भी इस एग्जिट एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। आप अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट चेक करिए। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की मैं बता रहा हूं, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। आप अगर देखेंगे कि वहां पे पॉपअप आ रहा है कि जब भी इसका एग्जामिनेशन का होगा तो उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो शायद आपके माइंड में आएगा कि ये जो एग्जाम है ये कैसे होगा, इसके लिए कोई फीस लगेगी? यकीनन एक एग्जामिनेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कराएगी, इसकी प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, रेगुलेशन सारी की सारी आएंगी, और इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा जो आपको फिल करके भेजना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होगा कि ये पेपर कहां पे होना है, कौन सी एग्जामिनिंग अथॉरिटी इसको कराने वाली है। मैं जितने भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं और डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप फार्मेसी को हल्के में ना लें। ये वो कोर्स है जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोस करता है और आप एक मेडिसिन को जन्म देते हैं। और मेडिसिन को जन्म देने के लिए अगर आपको मेडिसिन की नॉलेज नहीं होगी तो शायद आप अपने कोर्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। बेटर है कि ऐसे कोर्स को ऑप्ट ना करें आप, जिसके साथ आप जस्टिस ना कर सकें। धन्यवाद।